लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। सदा देवं विप्रार्चन सुखदकर्म प्रतरणिं श्रुतीनां सारंगं निखिलजनभद्रं विमृशकं परे शब्दे दक्षं शुभचरितशीलं गुरुवरं नमाम्याचार्य श्री शिवकरणपाण्डेय परमम्। श्री श्याम सुंदर पराशर शिष्यवर्यः विद्वद्वरेण्यः श्रुतिशास्त्रवेत्ता श्री अंकिताचार्यमनीषिमान्यः संराजतेयं श्रुति शास्त्रपोषः श्रीमद्वृन्दावने रम्ये बांके बिहारे सन्निधे रामजीवाय सुस्थाने कथा प्रायोजिता शुभा स्वर ब्रह्मणि मर्मज्ञाः निगमागम सुधीवराः विप्राः भक्ताः मातरश्च वन्द्याः मान्यः च भूरिशः। परमाभिवंद्य भगवान श्री कृष्णचंद्र जी राधा रानी की अपरिमित कृपा का प्रत्यक्ष फल आचार्य प्रवर श्री अंकित जी महाराज जी के भक्तों का आज सौभाग्य विकसित हुआ है। आप श्रीमद् भागवती भागीरथी के संप्रवाहक भगीरथ जी के रूप में अपने भक्तों को उनकी 21 पीढ़ियों का दिव्य भगवत समाराधन फल प्रदान करने वाले हैं। क्योंकि शास्त्र की आज्ञा है कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती च तेन स्वर्गस्थितास्तत् पितरोऽपि धन्याः येषां गृहे वैष्णवनामधेयम्। अहं विष्णोर्भक्तः इति यः स्वकीयं मन्यमानः सह वैष्णवः। जो ये कहता है कि मैं भगवान का भक्त हूँ, भगवान मेरे आराध्य हैं, और श्रीमद् भागवत जी में अक्षर अक्षर में पद पद में श्लोके पदेक्षरे वाक्ये, यहाँ पर श्लोक में पद में अक्षर में वाक्य में एकाक्षरम समाम्नाय अष्टादश सहस्रकम। श्रीमद् भागवत जी में श्री व्यास जी महाराज ने जो अष्टादश अक्षर महामंत्र है श्रीमन निम्बार्क संप्रदाय का, उस श्री कृष्ण मंत्र पर ही मानो 1,000 श्लोक को प्रदान करके
अष्टादशाक्षर का भाष्य किया है। भाष्योयम ब्रह्मसूत्राणाम सर्वधर्म विनिर्णय। ये श्रीमद् भागवत जो हैं ब्रह्म सूत्रों का भाष्य है और संपूर्ण श्रुतियों का, शास्त्रों का सार है। इसलिए पद्म पुराण में कहा कि सर्व सिद्धांत निष्पन्न, संपूर्ण शास्त्रों का निचोड़ है। और जिन श्रीमद् भागवत जी को हम अक्षर ब्रह्म के रूप में देख रहे हैं, ये 5,76,000 कृष्ण भगवान हैं। श्रीमद् भागवत जी में जो 18,000 श्लोक हैं और अनुष्टुभीय गणना पुराणे सम्मता, तो 18,000 में 32 का गुणा करने पर 5,76,000 ये कृष्ण भगवान हैं। हमारे आचार्य प्रवर जी का नाम जो अंकित लिखा है ना, अंक ब्रह्म ब्रह्म पुंस च, तो अंकम ब्रह्म तम एत गच्छत प्रापयत स्वकीयान भक्तान। जो अपने भक्तों को अक्षर ब्रह्म की प्राप्ति के लिए प्रेरित करें, ऐसे महापुरुष का नाम अंकित। तो हमारे आचार्य प्रवर श्री अंकित जी महाराज आपको ऐसी दवा दे रहे हैं जिसको खा करके स्वस्थ नहीं हुआ जाएगा, जिसको पी करके नहीं, केवल सुन करके। यस्याम वै श्रूयमाणायाम कृष्णे परम पुरुषे भक्तिरुत्पद्यते पुंसाम शोक मोह भयापः। शोक, मोह और भय, ये असाध्य 3 रोगों के विनाश के लिए इस रामजीबाई सत्संग भवन में ये 7 दिन का हमारे अंकित जी महाराज ने एक कैंप खोला है। 7 दिन में आकर के जो भी प्रकट अप्रकट रूप से रोगों से ग्रस्त हैं, वो आकर के यहाँ पर श्रवण करो। केवल कान के माध्यम से प्रविष्ट कर्णरंध्रेण स्वानाम भाव सरोरुहम धुनोति समलम कृष्ण। कृष्ण भगवान अक्षर ब्रह्म के रूप में कान के माध्यम से प्रवेश करके और आपको तीर्थ बनाएंगे। ये हैं हमारे आचार्य अंकित जी जहाँ जाते वहीं पर प्रयाग की स्थापना कर देते हैं। कथा भागवतस्यापि नित्यं भवति यद गृहे तद्गृहं तीर्थरूपं हि वसतां पापनाशनम। जहाँ कथा होती है वो घर तीर्थ बन जाता है। जिस हृदय में भगवान कथा के संबंध से प्रवेश कर जाते हैं, वह घर हृदय घर बन जाता है, वह हृदय घर बन जाता है। तो हमारे आचार्य प्रवर और जिनके गुरुदेव विद्या वाचस्पति श्रीमद् भागवत ग्रंथ पर जिन्होंने बृहत् शोध किया, ऐसे डॉक्टर श्री श्याम सुंदर पाराशर जी के सत्कृपा पात्र शिष्य श्री अंकित जी महाराज कथा नहीं सुना रहे हैं, ये हृदय में भगवान का प्रवेश करा रहे हैं। क्योंकि कौशिकी संहिता में कहा गया है, पादौ तो प्रथम स्कंधो, प्रथम स्कंध भगवान के युगल चरणारविंद हैं। द्वितीयो जानुनी स्मृत, द्वितीय स्कंध भगवान के दोनों घुटने हैं। तृतीय शक्तिनी ज्ञेय, तृतीय स्कंध भगवान की दोनों जंघाएं हैं। चतुर्थ कटिरुच्यते, चतुर्थ स्कंध भगवान का कटी भाग है, कमर। और नाभिम तो पंचमम विद्यात, पंचम स्कंद भगवान की नाभि है। हृदयम षष्ठ ईरितम, छठा स्कंद भगवान का हृदय है। सप्तमस्त उरह प्रोक्तम, सप्तम स्कंद भगवान का वक्षस्थल है। और अष्टम कंठ उच्यते,
अष्टम स्कंद भगवान का कंठ है। स्कंधौ तो नवम स्कंधो, दोनों इसका कंधे जो हैं नवम स्कंद है। और दसमो मुखमीरितम, दसम स्कंद भगवान का मुखारविंद है। कर्णाक्ष नासिका युक्तम सर्वार्थ परिपूरितम। एकादशस्तु तमांगम, ये 11वां स्कंद भगवान का मस्तक है, जिसको हम तिलक के द्वारा अंकित करते हैं, शोभायमान करते हैं। तिलम कलंकम कृणात इति तिलकम, जिसके द्वारा हमारा कलंक दूर हो जाता है। मस्तक जो है, कहते हैं अरे कैसा तुम कलंक की जैसा माथा लिए घूम रहे हो। एकादशस्तु तमांगम द्वादशम ब्रह्मरंध्रकम, और 12वां स्कंद भगवान का ये ब्रह्मरंध्र है। एवं भागवतम शास्त्रम श्याम मूर्ति प्रकीर्तितम, इस प्रकार से श्रीमद् भागवत भगवान जो हैं श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्णचंद्र जी के रूप में हैं, और इनके अर्थ जो हैं वो भगवती राधा रानी है। तो आपका हृदय अब युगल बिहारी का बिहार स्थल बनेगा। इसमें भगवान दिव्य प्रेम और ज्ञान भक्ति के रंग की बौछार करके होली महोत्सव करके हृदय को जो है दिव्य जो है अपना होलिका स्थल बनाए देंगे। मैं अपने इन्हीं स्वल्प शब्दों को उन श्री सद्गुरुदेव भगवान के पावन पादारविंद में परिवेशित करते हुए वाणी को विराम देता हूँ। जिन्होंने मुझे नालायक को लायक बनाने का प्रयत्न किया, जिन्होंने मुझे निरक्षर को अक्षर प्रदान करके मुझको तुच्छ से स्वच्छ बनाया, उन गुरुदेव भगवान के श्रीमती पाद रेणु को सिर से धारण करते हुए विराम वाणी को विराम देता हूँ। श्री व्यासदेव भगवान की जय, श्री भक्त वत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे।